नमस्कार। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि अमावस्या किस दिन है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अमावस्या 2 दिन है, जी हाँ, 2 दिन है। एक 19 तारीख को, एक 20 तारीख को। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अमावस्या है, वो सुबह स्टार्ट हो रही है 19 तारीख को 5 बजे और ख़त्म होगी 7:30 बजे 20 तारीख को। अमावस्या तिथि को हमेशा उदया से देखा जाता है, यानी सूर्योदय से। तो उस हिसाब से 2 दिन हो गई हमारी अमावस्या। तो इन 2 दिन का ना भरपूर लाभ उठाइए और 19 तारीख को अमावस्या अगर आपको व्रत रखना है, तो आप 19 तारीख को रख सकते हैं। करना क्या चाहिए? देखिए, ये जो समय है ना, ये एक शुक्रवारी अमावस्या है, पौष मास की और बहुत शुभ होती है। इसमें ना क्या बताया गया है शास्त्रों में कि पितृलोक ना सबसे नज़दीक होता है और हमारे पितृ जो होते हैं ना, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं अमावस्या का। कि कब कोई हमारे कुल से आएगा, हमको दान दक्षिणा करेगा, श्राद्ध कर्म करेगा। तो इस समय ना आप 3 चीज़ें ज़रूर करिए। यदि आप श्राद्ध कर सकते हैं, तो श्राद्ध करिए अपने पितरों का। वो भी नहीं कर सकते तो पितृ तर्पण तो ज़रूर कीजिए। नहीं तो उनके नाम से कोई दान ज़रूर कीजिए। दान का बहुत महत्व बताया है। दान क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पितृ जो होते हैं ना, उनको जल और अन्न की आवश्यकता होती है। जब आप जल और अन्न दान कर देते हैं, तो उससे जब हम पितरों के लिए दान कर देते हैं, तो तिल का दान सबसे विशेषता बताया गया है। नहीं तो कच्चा अन्न भी आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या ब्राह्मण को आप अन्न खिला सकते हैं। इससे बहुत अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। देखिए, कुशा घास अगर आपके पास है तो तर्पण कर लीजिए। अगर आप तर्पण नहीं कर सकते तो दान कर दीजिए। इस दिन यदि आप हवन कर लेते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो वार है ना, ये शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए इसको शुक्रवारी अमावस्या भी कहा जाता है और शुक्रवारी अमावस्या बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी प्राप्ति के संयोग बन जाते हैं। तो जब आप हवन करें ना, तो कमलगट्टे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और लक्ष्मी के मंत्रों से हवन कीजिएगा। इससे भी आपको लक्ष्मी प्राप्ति के सारे साधन खुलने स्टार्ट हो जाएँगे और आपके जो फाइनेंशियल क्रंचेस आपके घर में चल रहे हैं ना, वो भी धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। देखिए, क्या होता है, एकदम से तो कुछ चमत्कार होता नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि आपकी लाइफ़ पहले से ईज़ी हो गई है और ये सारे जो उपाय हैं ना, ये हमारे कुंडली के हिसाब से भी हमको बहुत बेनिफिट देते हैं और कंसल्टेशन में तो हमेशा ही मैं इस तरह के उपाय बताता रहता हूँ, ताकि आपको उसका पूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके। इस दिन को छोड़िए नहीं, अपने पुण्य को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।